देखिए आज का वीडियो में 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस में हुए हैं 4 बड़े बदलाव। डीएल में ड्राइविंग लाइसेंस जो गाड़ी चलाते हो आपको, इसमें 4 बड़ा बदलाव हुआ है भाई। वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। 2025 में 4 बड़ा बदलाव क्या क्या हुआ है, नया नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ क्या बदलाव किया गया 2025 में, और ये अप्रैल से बदलाव हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखो और देखिए। अब जो है नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको हंसना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। जब तक आप हंसेंगे नहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, समझ रहे हो। और देखिए साथियों, नए साल आने की अप्रैल 2025 से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर 4 बड़े बदलाव किए गए। अप्रैल 2025 से भाई हुआ है बदलाव। देखिए सभी प्रकार के जितने भी है साथियों, जानना ज़रूरी है क्या बदलाव हुआ है, ये जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखो ये जो बदलाव किए गए हैं लर्निंग लाइसेंस को लेकर, परमानेंट लाइसेंस को लेकर और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को लेकर, जो है यहाँ पर हजार्ड लाइसेंस को लेकर चारों तरफ के ड्राइविंग लाइसेंस में परिवर्तन किया गया है, फिर बदलाव किया गया है। तो पूरा वीडियो को देखो, समझ लो। हर आदमी को अपना लाइसेंस बनाना होता है, हर आदमी अपना बाइक चलाता है, 4 व्हीलर चलाता है, 2 व्हीलर चलाता है। ये आज के वीडियो में पूरा बताने वाले हैं, समझो यहाँ पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। देखिए इससे पहले टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाओ ज्वाइन कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, जाके ज्वाइन करना, कमेंट में लिखना वीडियो कैसा लगा। देखो लर्निंग लाइसेंस को लेकर जो है यहाँ पर 3-4 अपडेट आई है। सबसे पहली अपडेट है कि जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है बनवाते हो तो कंप्यूटर के सामने आपको कुछ सेकंड का वीडियो क्लिप लिया जाता है, समझ रहे हो। और क्या लिया जाता है, इसमें कई प्रकार की धोखाधड़ी और फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। तो किसी का फ़ोटो लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाता है, किसी दूसरे का फ़ोटो लगा दिया और लाइसेंस को बना दिया। बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे। इसको लेकर सरकार अब यहाँ पर कड़ा एक्शन करेगी। देखिए अब ऐसा करने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यूँ कहें अब जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक नया नियम बना दिया है। देखिए जिस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है वह व्यक्ति कैमरे के सामने खड़ा होगा, और जब तक वह हंसेगा मुस्कुराएगा नहीं और अपनी पलकों को झपकाएगा नहीं, ऐसे झपकाएगा नहीं, तब तक उसका लर्निंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। तो भाई ये फ्रॉड रुकेगा, ये चीज़ें कर रहा है। मतलब ये पलकों को झपकाना होगा, हंसना होगा, ये सब चीज़ें वहाँ करना होगा। पहले क्या होता था कि नहीं भी आया, किसी और का फोटो लगा के लाइसेंस बना दिया जाता था, अप्रूव कर दिया जाता। तो सरकार ये धीरे धीरे लागू कर रहा है। पहले एक स्टेट में, धीरे धीरे इसको ट्रायल चलाया जाएगा, धीरे धीरे सारे स्टेट में लागू हो जाएगा। उसके बाद लोगों का लाइसेंस जो ये दलाली होता है ये बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। लाइसेंस बनना लोगों को प्रॉपर तरीके से, किसी दूसरे का लाइसेंस बिना आए बन जाता था। उसको आना पड़ेगा, अपना आँख का टेस्ट देना होगा, रेटिना का टेस्ट देना होगा, पलकों का टेस्ट देना होगा, आके तब जाके उसका लाइसेंस बनेगा। ये एक चीज़ हुआ है यहाँ पर, इसको बदलाव कर रहा है। सारे जगह ये लागू हो जाएगा। सारे जितने भी आरटीओ, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कहीं भी, दिल्ली, बम्बे हो, कहीं से भी लाइसेंस बनाओ भाई, हर जगह ये लागू होगा। अब देखिए दूसरा अपडेट है लर्निंग लाइसेंस में। ये भी यहाँ पर खबर आ रहा है, अगर आपका लर्निंग लाइसेंस बन चुका है तो आप 2 व्हीलर अगर चला रहे हो लर्निंग लाइसेंस को लेकर, तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के पीछे जो है आप एल लगा दीजिए, समझ रहे हो। और उसके बाद अगर आप अकेले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एल लगा देंगे तो, समझ रहे हो। अगर आप स्कूटर पर किसी दूसरे बंदे को बिठाते हो, चाहे वो स्कूटी हो या बाइक हो, और आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और आपके पीछे कोई सवारी बैठा लिए आप, तो आपको चालान काट दिया जाएगा। समझिए सरकार इस पर एक्शन ले रहा है। क्यों चालान काटेगा भाई, मन में सवाल ये भी उठेगा। देखो समझो, अगर कहीं 4 व्हीलर है, अगर आप चला रहे हो, लर्निंग लाइसेंस है, तो आपको एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस धारी को जरूर बैठाना पड़ेगा। मतलब आपके पीछे जो बैठा रहेगा वो परमानेंट, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस मतलब सीखना होता है, तो जो फुल लाइसेंस धारी रहेगा, जिसके पास लाइसेंस रहेगा, वो वहाँ पर होना चाहिए। उसके पास मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वाला उसका आपके पीछे बैठा रहना चाहिए। और आप लर्निंग लाइसेंस धारक को, आप लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना, लर्न करना, और आपके पीछे परमानेंट लाइसेंस धारी बैठा रहेगा तो कोई चालान नहीं कटेगा। सरकार इस पर नियम बना रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। आगे देखिए, लर्निंग लाइसेंस हो तो आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस धारी को जरूर बैठाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका चालान काट दिया जा सकता है, समझ रहे हो। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी काट सकती है।
क्योंकि पीछे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस धारी होना चाहिए। आगे देखिए, अगली अपडेट है लर्निंग लाइसेंस को लेकर है कि आपका अगर लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, और आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाते हो, किसी भी कंजेस्टेड एरिया जहां कंजेस्टेड हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है, तो वहां आप नहीं जा सकते हो, हाईवे पे नहीं जा सकते हो, हाईवे का रोड में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, आप सीख रहे हो, आप नॉर्मल जगह चला सकते हो, जहाँ कंजेस्टेड एरिया ना हो, जहाँ हाईवे का रोड ना हो, समझ रहे हो, लर्निंग का मतलब सीखना होता है, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो वहाँ चला सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंजेस्टेड एरिया में आप नहीं चला सकते, हाईवे के रोड में नहीं चला सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, समझ रहे हो। लर्निंग लाइसेंस में नया बदलाव 2025 अप्रैल से हुआ है भाई, वीडियो को पूरा देखो तब समझ में आएगा, नहीं तो गाड़ी कहीं पकड़ लिया भाई, थाने में गाड़ी सड़ जाएगा। कितना लोगों का गाड़ी सड़ चुका, 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी सड़ चुका है, इसलिए वीडियो पूरा देखो। लाइसेंस से रिलेटेड कितना गाड़ी का हम अब तक छुड़वा चुके हैं, कितना गाड़ी का लोग हमारे पास आते रहता है लाइसेंस बनाने के लिए, गाड़ी का आरसी का, गाड़ी पकड़ा गया, कोई दूसरे जगह पकड़ लिया, नंबर प्लेट नहीं है, शराब में पकड़ा गया, बहुत सारे लोगों का। इसलिए वीडियो को देखो, क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा। बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस रहता है, उसको आके क्लेम करने के लिए आता है, दूसरे को गाड़ी बेच देता है, समझ रहे हो। सेल पेपर बाय पेपर बनाने के लिए लोग हमारे पास आते रहते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। पूरा वीडियो देखना। देखो यहाँ पर देखिए, अब मान लेते हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में क्या बदलाव हो रहा है। अगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो देखिए, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में चाहे आप नया बना रहे हो या आप उसको रिन्यू करवा रहे हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो उसमें वैलिडिटी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता था उसमें वैलिडिटी को लेकर सरकार बदलाव किया है। देखिए इसमें क्या किया है, वह बदलाव किया है कि मान लीजिए अगर आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मतलब बनाते हो या रिन्यू करवाते हो, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि फ्रेश, समझ रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो मैं एग्जाम्पल पर मैं समझाता हूँ, देखिए समझिए। अगर एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपकी उम्र मान लीजिए 18 साल से 30 साल के बीच में है, समझ रहे हो, मान लेते हैं आपकी उम्र, तो अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो न्यू, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी मिलेगी वो आपकी उम्र के 40 साल तक मिलेगी, समझ रहे हो। मतलब कि वैलिडिटी अगर मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, मान लेते हैं, तो आपको 40 साल तक यानी 20 साल का को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका उम्र 25 साल है तो आपको 15 साल का मिलेगा। 40 साल तक मिलने का मतलब क्या, जोड़ दो उसमें 40 पूरने का। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 10 साल का वैलिडिटी मिलेगा। अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आपको 5 साल का वैलिडिटी मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि 18 से अगर 30 साल के बीच में अगर आप लाइसेंस बनवाते हो तो आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी मिलेगी वो आपकी उम्र के 40 साल तक मिलेगी। यानी कि आप जब आप 40 साल के होगे तो उसकी वैलिडिटी तक रहेगी। अब देखिए दूसरा क्या है, अगर आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल से लेकर 50 के बीच में है, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवा रहे हो या रिन्यू करवा रहे हो तो उस केस में जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी जो होगी सिर्फ 10 साल की होगी। अगर मान लीजिए 30 साल का है तो 10 साल मिलेगा, 40 साल का है तो 10 साल का मिलेगा, 35 साल का है तो 10 साल का मिलेगा उस केस में, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी उम्र 50 साल से लेकर 55 साल के बीच में है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नया बना रहे हो या रिन्यू करवा रहे हो तो आप अपनी उम्र का 60 साल तक की आपको मिलेगी। यानी कि आपकी जो वैलिडिटी मिलेगी 55 साल से प्लस है, तो आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस अगर बना रहे हो तो फिर आप रिन्यू करवा रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी मिलेगी वो सिर्फ 5 साल की मिलेगी। अगर मान लीजिए 50 साल है तो 5 साल के लिए, 55 साल है तो 5 साल के लिए, इस तरीके से आपको 5 साल के लिए वहाँ पर आपको मिलेगा। आप 5 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हो या नया लाइसेंस बना सकते हो, समझ रहे हो। ये क्लियर समझ में आ गया। मतलब कि आपकी उम्र अगर 50 साल होगा तो 5 साल के लिए, 55 साल होगा तो 5 साल के लिए, चाहे आप नया लाइसेंस बनाओ या आप रिन्यूअल करवाओ, 5 साल के लिए यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं न्यू परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या बदलाव हुआ है। यानी कि आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया, आप जो है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, ठीक है, कहाँ DTO या कहीं भी ऑनलाइन से अप्लाई करते हो आप, तो आपको ट्राई देनी पड़ती है। तो इस ट्राई के ऊपर एक नया अपडेट आया है। क्या नया अपडेट आया भाई, उसे समझो और उसको देखो, वीडियो को ध्यान से देखो भाई। सारे लोगों से बोला जा रहा है टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो भाई आप लोग। आजकल लाइक करो, हम आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर लेकर आएंगे। हम लोग महीना में कम से कम 10 लाइसेंस हम बना देते हैं, तो इसलिए आप लोग को बतवा रहे हैं। बहुत सारे लोग आता है कि सर आप ही करवा दीजिए सब कुछ, तो हम करवा देते हैं। आता है अपना टेस्ट उठ देता, हो जाता है। लोग लफड़ा में पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या करना होगा नहीं करना होगा। सारे प्रोसेस बता के उसके बाद उसको
लाइसेंस प्रोवाइड करवा देते हैं, सारा प्रक्रिया उसको लेकिन करवाते हैं, जो भी फुलफिल होगा उसको करना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ आप अगर ट्राई देते हुए 3 बार फेल हो जाते हो, बहुत सारे लोग हमारे पास आता है 1 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, सर क्या होगा? अरे होगा भाई, ट्राई दो सब कुछ होगा, समझ रहे हो। देखो 3 बार अगर फेल हो गया, यानी कि आपने 1 बार ट्राई दिया आप फेल हो गए, दोबारा दिया आपने फेल हो गया, तेबारा दिया आपने फेल हो गए, तो चौथी बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। चौथी बार क्या होगा समझो यहाँ पर, फिर आपको क्या करना होगा, एक मोटरसाइकिल मोटर ड्राइविंग स्कूल होता है, आप लोगों को पता होगा, हर एक ज़िला में खोला गया है, जो गाड़ी चलाने के लिए सिखाता है आपको, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है चलाने के लिए सिखाया जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा वो मान्यता प्राप्त रहता है। और वहाँ पर आप जाकर 2 दिन से लेकर 7 दिन की एक ट्रेनिंग लेनी होगी, और वहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद चौथी बार आपको ट्राई दे सकते हो, अगर आप उसमें भी पास हो जाते हो तो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनकर आपके घर पर आ जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हैवी ट्रांस लाइसेंस को लेकर। बहुत सारे लोग हैवी लाइसेंस बनाना, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाते हैं, तो हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो होते हैं इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो आपका होता है हैवी का, वो उसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। जितने भी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हैवी के होते हैं उसको 5 साल की वैलिडिटी मिलती है। और क्या होता है, वो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो हजार्ड जो लाइसेंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग टैंकर चलाते हैं, या फिर कोई गैस वाले टैंकर चला रहे हैं, आपने देखा होगा पेट्रोल वाले टैंकर को चलाते हैं, है ना, तो पेट्रोल को लेकर टैंकर चलाते हैं, या फिर ऑक्सीजन को लेकर चलाते हैं, या फिर अन्य गैस के जो टैंकर चलाते हैं, तो फिर वो खतरनाक डेंजर कैटेगरी में आता है। वो सब गाड़ी जो है खतरनाक डेंजर, उसके लिए लाइसेंस मिलना भाई पूरी तरीके से टेस्ट देना होता है, पास करना पड़ता है फुलफिल होके। देखियो उनकी जो लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो मात्र 1 साल की होती है, और वो उसको जो है बढ़ाकर 3 साल तक किया जा सकता है, समझ रहे हो। और हैवी लाइसेंस की जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 5 साल की थी, वो वैसे ही 5 साल की है। लेकिन हैवी लाइसेंस वालों को अगर वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल के बाद अगर रिन्यू करवाते हो तो उनकी भी एक ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो। रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा, रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा, तभी वो अपनी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करा पाओगे। अगर रिफ्रेशर नहीं करोगे तो भाई आपका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ लो। और देखो साथियों, ये ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया साल अप्रैल 2025 में ये बदलाव जो किया मैंने आपको इसमें बताया, सरकार ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है हैवी लाइसेंस को लेकर, परमानेंट लाइसेंस को लेकर, और जितने भी लर्निंग लाइसेंस है उसको लेकर हमने आपको पूरा अपडेट दिया। और लाइसेंस किस तरीके से बनाना है, क्या क्या कागजात लगेगा, उसका वीडियो देखो चैनल पर बना हुआ है, या नहीं होगा लास्ट में इंड स्क्रीन में लगा देंगे, 10 सेकंड बचेगा, पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, समझ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी आप लोग को जानकारी रखना कि लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या कागजात लगेगा, क्या क्या फॉलो करने को। आज का वीडियो में हमने बताया किस तरीके से नया लाइसेंस बनाओगे और उसका वैलिडिटी कब तक मिलेगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, समझ रहे हो भाई। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग जो भी लाइसेंस जहाँ से बनाते हो, जो भी RTO जिस स्टेट से हो उसी स्टेट से बनाना भाई, बाद में रिन्यूअल में दिक्कत हो जाएगा साथियों। बहुत सारे लोगों को थोड़ा बड़ा पैसा कम दे रहा है, दूसरी जगह से लाइसेंस बना रहा है दलाल के चक्कर में, ऐसा नहीं करना है। मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ, लाइसेंस अपना ही स्टेट से, अपना ही जिला से बनाएं, समझ पा रहे हो, ताकि कल के समय में आपका एड्रेस वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से हो, और एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको किसी तरह का परेशानी उठाना ना पड़े, किसी तरह का दिक्कत उठाना ना पड़े। क्लियर, समझ में आ गया। मतलब लाइसेंस जो भी बनाओगे अपना ही स्टेट, अपना ही जिला से, अपना ही RTO से बनाओगे। और उसमें क्या लगता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी कहाँ लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, स्कूल का कोई पढ़ा है तो वो देना है, 5वां 8वां 10वां जो भी है, और ब्लड ग्रुप देना है, और 2 फोटो लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। और आपका ब्लड ग्रुप आपको चेक करा के देना ताकि लाइसेंस पर ब्लड ग्रुप आ जाए, समझ रहे हो। तो ये वीडियो हम आप लोगों के लिए इसलिए बना, आप लोग को जागरूक करना है, लाइसेंस जनाना, हेलमेट पहनना है, गाड़ी का इंश्योरेंस रखना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट रखना है, ताकि इस तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए बना रहे हैं, ताकि गाड़ी चलाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेलमेट पहन के, और गाड़ी जो अच्छे तरीके से चलाइए। रोड पर हड़बड़ा के बहुत सारे लोग जाता है, कभी ना कभी दिक्कत हो जाता है, इसलिए इस तरह नहीं करना है भाई। अरे जाना है जहाँ 1 घंटा में जाना है, हम 1.5 घंटा में जाएंगे, आराम से जाएंगे, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोग हड़बड़ा के गाड़ी चलाता है, दिखाता है, ऐसे नहीं करना है भाई। किसको दिखाते हो, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, अपना घर परिवार का लोग होगा। बहुत सारे देखे हैं हमने, बहुत सारे लोग इस तरीके से गड़बड़ करता है, समझ रहे हो। तो ये समझ में आ गया, आज का वीडियो हमने आप लोग को बताया। देखिए ज़िंदगी सुरक्षित रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा लेट से जाएंगे, कोई हड़बड़ी है क्या, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं,
तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। और कमेंट में लिखो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। आप लोग कमेंट करते हो ना, हमें अच्छा लगता है। आपको सारे लोगों का कमेंट में देखता हूँ, ऐसा बात नहीं कि हम रिप्लाई नहीं देता, नहीं देखता हूँ मैं खुद से कमेंट। इसलिए आप लोग कमेंट करो, लाइक ज़रूर कर देना भाई। जो लाइक करोगे उसका कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद।